हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम देखा था, हमने 1 यूनिट अपना जो पेंडिंग था वो कंप्लीट किया था, और जो आज से हम अपना न्यू यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे थे। इससे पहले थोड़ा ब्रीफ में समझाया था कि पॉलीमर किसे कहते हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जो पूरा पोर्शन है वो पॉलीमर केमिस्ट्री का पोर्शन है। किसका है? पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, फोर्थ यूनिट है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री। उसमें देखो दो वर्ड्स आते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में। मेन जो है पॉलीमर, तो पॉलीमर दो चीज से बना है, दो वर्ड्स इसमें आते हैं, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, यानी एक से ज्यादा। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। और मर का मतलब क्या होता है? मर का मतलब होता है पार्ट, यानी एक से ज्यादा पार्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसे इथिन कहते हैं, लेकिन इथिन के 2, 3, 4 ऐसे उतने सारे एक साथ कंबाइन होकर पूरी चेन बनाए, उसे क्या कहते हैं? पॉली इथिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। तो बस वही, उसको ही पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, यानी ये जो मोनोमर्स है उसको क्या बोलेंगे? एक मोल है उसको मोनोमर बोलेंगे। ठीक है, इथिन का एक मोल है उसको मोनोमर। एक से ज्यादा मोनोमर जब एक के साथ एक अटैच होकर क्या बनाते हैं? पूरा पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और ये जो मोनोमर एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं, हायर मोलिकुलर वेट वाला मोलिक्यूल बनाता है, उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो हर एक टर्म आपको पता होनी चाहिए। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट, यानी एक से ज्यादा मोनोमर एक साथ चेन में जुड़े, उसे पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर का मतलब पता होना चाहिए कि अगर एक मोल है तो फिर मोनोमर कहेंगे। अगर दो मोल यानी CH2 इस तरह से, अगर दो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, अगर ऐसा कुछ ज्वाइंट हुआ है, देखो अगर ऐसा कुछ ज्वाइंट हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ये दो मोल है, या तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें से कुछ मान लो इस तरह से बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस तरह, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइमर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाइमर, क्योंकि ये दो मोल में से बना है। अगर 3 में से बना है तो ट्राइमर, यानी इस तरह से टेट्रामर, उस तरह से एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा अगर 5 और उससे भी ज्यादा 9 या 10 से भी ज्यादा है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉलीमर। ठीक है, तो इस वजह से क्या बोलेंगे? पॉली, यानी एक से ज्यादा इस तरह का, ये आपको पता है। और याद रखना, अगर मान लो यहाँ मैं n मोल ले लूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं n मोल ले लूँ, तो यहाँ मैं n लिख सकता हूँ। और ये n जिसके अंदर में अगर आप यहाँ भी इस तरह से लाइन कर सकते हो n, उसका मतलब क्या होता है कि ये इसका रिपीटिंग यूनिट है। इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। ठीक है, ગુજરાતીમાં બોલે તો પુનરાવર્તિત થતો, વારંવાર રિપીટ થતો એકમ, એને શું કહેવાશે? બરાબર, એનો रूपांतरित एकम, इंग्लिश में बोले तो इसको रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर इस तरह से। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि नाइलॉन 6,6 है तो उसका रिपीटिंग यूनिट क्या है, या तो उसका मोनोमर क्या है। नाइलॉन 6,6 का मोनोमर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एडिपिक एसिड, ठीक है, टेट्रामीथाइल डायमाइड वो यूज होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और पॉलीथीन है तो उसका मोनोमर कौन होगा? पॉलीथीन का मोनोमर होगा इथिन। लेकिन ऐसा इजी आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर अगर PVC है, PVC का फुल नेम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? इस तरह से डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे Cl होगा। ठीक है, इसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। sp2 वाला कार्बन होगा। कौन सा होगा? sp2 वाला कार्बन, उसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इसको पूरा बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड या तो विनाइल क्लोराइड। इसका अगर मैं n मोल ले लूं और मुझे जो भी उसका पॉलीमर मिलेगा उसको मैं क्या कहूंगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी जो PVC बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें से जो ये बनने की प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या बना? ये पॉलीमर बन गया। ये इसका मोनोमर था। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीमराइजेशन। उसे क्या बोलेंगे हम?
पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अभी यूनिट का जो नेम है और कौन कौन से वर्ड्स आएंगे वो आपको पता चल गया। इसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। डिफरेंट वे से क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है, यानी मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप से ऑपरेट होती है। ठीक है, किसी में कोई ग्रुप रिलीज होकर ज्वाइंट हो रही है, किसी में ओनली डबल बॉन्ड खोल के ज्वाइंट हो रही है, तो उसी तरह से डिफरेंट क्या रहेगी, प्रोसेस रहेगी उसकी मैकेनिज्म की। कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ कितना याद रखना है, मोनोमर किसे कहते हैं, पॉलीमर किसे कहते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मर का मतलब क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लिख लो। पॉलीमर में पॉली का मतलब क्या होगा, मर का मतलब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट जो है उसमें वो कौन सा आएगा, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर यानी पॉलीमर का जो सोर्स है, जो सोर्स जहाँ से वो मिलते हैं उसके बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो फिर कौन सा आएगा, नेचुरल या तो सिंथेटिक। अभी नेचुरल का मतलब क्या होगा कि जो नेचुरल मटेरियल है उसमें से डायरेक्ट हमें पॉलीमर मिल रहा है तो फिर उसको हम नेचुरल पॉलीमर कहेंगे, या तो हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक है, पीवीसी है, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। और वूल है, जो रबर है, ठीक है, जो सारे जो प्लांट होते हैं उसमें से डायरेक्टली सिंथेटिक नेचुरली हमें मिलते हैं, उसे नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक फर्स्ट वाला तो कौन सा हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक हुआ। सेकंड वाला आएगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक में क्या होगा कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ये सब ज्वाइंट हो गए। ठीक है, उस तरह का जो पूरा होगा, कार्बन चेन बैकबोन चेन होगी यानी मेन चेन होगी, और उसी के साथ कोई ना कोई अटैच होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे ग्रुप, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर में आएंगे। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में क्या आएगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर में क्या आएगा कि उसमें कार्बन नहीं होगा, कार्बन एब्सेंट होगा, उसकी जो पूरी चेन है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर। उसके बाद थर्मोस्टेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक आएगा कि जो टेम्परेचर के हिसाब से जिसका बिहेवियर चेंज होता है उस हिसाब से उसको क्या दिया गया है, क्लासिफिकेशन में रखा है। और लास्ट है वो तो जो रबर, प्लास्टिक, ठीक है, उसके हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन दिया होगा। यानी पहले से कह लो नेचुरल, सिंथेटिक, फर्स्ट वाला ये होगा नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, सेकंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर, थर्ड नंबर। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, प्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, और वो बिहेवियर थर्मोस्टेटिक या किस तरह से उसके बिहेवियर के बेसिस पे भी आप उसका क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन का क्या हो गया, पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन के बाद जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो 2 टाइप्स के होंगे। कितना टाइप्स के होंगे, 2 टाइप के पॉलीमराइजेशन होगा कंप्लीटली। उसमें एक स्टेप पॉलीमराइजेशन आएगा, ठीक है, एक कौन सा आएगा, स्टेप पॉलीमराइजेशन आएगा, और एक चेन पॉलीमराइजेशन आएगा। एक स्टेप पॉलीमराइजेशन आएगा और एक कौन सा आएगा, स्टेप पॉलीमराइजेशन आएगा। उसको हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, अभी पॉलीमराइजेशन के स्टेप लिख लो, किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, अभी जो टाइप है उसमें कोई भी पॉलीमराइजेशन में होने के लिए उसमें 3 प्रोसेस होगी। एक तो इनिशिएशन होगा, आपको बाइट याद रखनी है, आप जब किक मारते हो उसको इनिशिएशन कहते हो, जो स्पार्क होता है। ठीक है, एक इनिशिएशन, एक प्रोपोगेशन, यानी जो पूरी प्रोसेस चलती है, यानी बाइट जब तक आपकी चलती है वो क्या हो गया, प्रोपोगेशन, यानी क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगी चेन। और लास्ट में आएगा टर्मिनेशन, यानी उसको ब्रेक लगानी है। पॉलीमराइजेशन चेक किस तरह से कट होती है, तो वो ये 3 स्टेप में कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। यानी इनिशिएशन में स्टार्टर मिलता है, चलता है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपोगेशन में उसका ग्रोथ होता है, और टर्मिनेशन में क्या होता है उसका, वो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन। किस तरह से स्टॉप होगी, अगर आप मोनोमर ऐड करना, ये मोनोमर अगर ये दोनों है तो ये n मोल में 10 मोल ले लिए, अभी मुझे ये चेन जो बढ़ रही है उसको स्टॉप करना है, आपको क्या करना है, आगे मोनोमर डालना, रिएक्शन में बंद कर देना है। ठीक है, मोनोमर अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद स्टेप पॉलीमराइजेशन है,
उसमें पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन, पॉली एडिशन रिएक्शन અને रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन उतना आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? स्टेप पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप जो भी प्रोसेस है उसमें कौन सा आएगा वो भी आपको लिखना है पूरा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है, किस किस टाइप के पॉलीमराइजेशन है उसकी बात हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन से है? देखो, टू मेन टाइप्स है, एक स्टेप पॉलीमराइजेशन है और एक कौन सा है? चेन पॉलीमराइजेशन है। एक कौन सा स्टेप पॉलीमराइजेशन है और एक कौन सा है? चेन पॉलीमराइजेशन है। अभी जो स्टेप पॉलीमराइजेशन है यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होगा उसका इंक्रीज होगा, और चेन पॉलीमराइजेशन है उसमें चेन में इंक्रीज होगा। अभी स्टेप पॉलीमराइजेशन में देखो पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, पॉली एडिशन रिएक्शन होगा और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगी? कोई रिंग स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ओपन होकर मोनोमर ओपन रिंग को ओपन करके पूरी चेन बनाएगा। ठीक है, पॉली एडिशन रिएक्शन में ओनली एडिशन का मतलब याद रख लेना, ओनली एडिशन। एडिशन जब भी वर्ड जाए तो क्या आपको सोचना है? ओनली एडिशन, यानी ओनली क्या होगा उसमें? एंटर ही होगा। कोई ग्रुप है वो क्या उसके साथ एंटर होगा, उसको क्या कहेंगे आप? पॉली एडिशन रिएक्शन। पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन, पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप वाले दो मोनोमर एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं और पॉलीमर चेन बना रहे हैं, यानी उसको कंडेंसेशन यानी ज्वाइंट होना। क्या होना? ज्वाइंट होना और कुछ रिलीज होना, यानी पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ठीक है, स्टेप बाय वन स्टेप देखेंगे। पॉली कंडेंसेशन में क्या होगा, एडिशन में क्या होगा, रिंग ओपनिंग किस तरह से होती है। फिर लिखा है चेन पॉलीमराइजेशन। चेन पॉलीमराइजेशन में आयोनिक पॉलीमराइजेशन होगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा। किस तरह से फ्री रेडिकल जनरेट होता है, उनके लिए इनिशिएशन के लिए फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए वो हम देखेंगे। और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में किस तरह से होगा वो वन बाय वन हम देखेंगे। अभी के लिए टाइटल लगा दो स्टेप पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट टाइटल लगा दो पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, किसकी रिएक्शन की बात कर रहा है? पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी देखो पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन में किस तरह से होगी वो देखो। ठीक है, उसके लिए आपको इथिलीन ग्लाइकोल लेना है। ठीक है, क्या लेना है? इथिलीन ग्लाइकोल लेना है। और उसके अलावा एडीपी एसिड लेना है, इथिलीन ग्लाइकोल लेना है। और उसके अलावा क्या लेना है? एडीपी। चलो हमने ये ले लिया CH2 2 टाइम और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? इसकी रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है? एडिपिक एसिड। ठीक है, किसके साथ करवानी है? CH2 कितने टाइम में आएगा? 4 टाइम। ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा? COOH। ठीक है, इतनी प्रोसेस हुई। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको पता ही है, एसिड, ठीक है, एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या करेंगे? एस्टर बना देंगे। 1 मोल ऊपर क्या होगा? -H2O। क्या बना देगा? HO। उसके बाद क्या है? CH2 2 टाइम, इसका ऑक्सीजन। ठीक है, C-बोर्ड O भी लिख सकते हो इसको ऊपर की साइड। उसके बाद क्या है? CH2 4 टाइम। ठीक है, CH2 4 टाइम, C-OH। ठीक है, अभी देखो ये इसका क्या हो गया? इनिशिएशन प्रोसेस हुई। ये इसका क्या है? फर्स्ट स्टेप है ना, यानी इसको हम क्या कहेंगे? इनिशिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशिएशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा? प्रोपोगेशन आएगा। ये इनिशिएशन स्टेप हुआ, इसके बाद प्रोपोगेशन आएगा। यहाँ देखो, देखने वाली बात ये है कि जो एस्टर वाला ग्रुप है वो दोनों साइड से ब्लॉक हो गया, यानी यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। अब कहाँ रिएक्शन होगी? एक तो यहाँ रिएक्शन होगी कि जहाँ पे OH है, और यहाँ जहाँ COOH है वहाँ पे एक और रिएक्शन होगी, यानी कौन से? ये जो दोनों ग्रुप है वहीं आएंगे। लेकिन यहाँ जो अल्कोहल के पास यहाँ भी कौन आएगा?
अल्कोहल के पास एसिड आएगा, एसिड के पास अल्कोहल। तो यहाँ पे फिर से हम पे क्या लिखेंगे, एडिपिक एसिड। तो किस तरह से आएगा, CH2 4 टाइम COOH। तो ये क्या रिलीज हो गया, देखो ये H और मान लो यहाँ से OH जा रहा है। सेम यहाँ से आएगी HO CH2 2 टाइम OH। यहाँ भी क्या होगा, H और OH रिलीज होगा, 2 मोल वाटर रिमूव होंगे। क्या हो रहा है, देखो 2 मोल H2 और रिलीज होगा। देखो चेन बढ़ रही है ना, देखो पूरा बोर्ड में नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से आएगा C किसके साथ अटैच है, CH2 4 टाइम COO CH2 2 टाइम ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। उसके बाद CH2 2 टाइम और उसके बाद क्या है OH। तो इस तरह के पूरी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन चेन है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। पॉलीमराइजेशन चेन है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट जो स्टेप है इसको इनिशिएशन कहेंगे, इसमें से ये हो रहा है इसको प्रोपोगेशन कहेंगे, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हो गया, प्रोपोगेशन। अभी इसमें और मोल, यहाँ पे देखो अभी रिएक्टिव साइट है, यहाँ पे OH है, जिस तरह से उस साइड OH था ना, ये OH के साथ ये एसिड ज्वाइंट हुआ, यहाँ OH के साथ एसिड ज्वाइंट कर दो, यहाँ एसिड के साथ OH ज्वाइंट कर दो, वहाँ अल्कोहल, यहाँ एसिड। फर्दर रिएक्शन होगी, कहाँ तक रिएक्शन होगी, पूरी बिल्डिंग नीचे तक जितना भी जाए बोर्ड आपका लंबा हो, उतनी रिएक्शन होगी। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन। स्टार्टिंग में इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन, पूरी प्रोपोगेशन। अभी फिर लास्ट स्टेप कौन सा आएगा, टर्मिनेशन, यानी कि रिएक्शन आपको रोकनी है। किस तरह से रोक सकते हो, यहाँ दोनों साइड मोनोमर ऐड करना बंद कर दीजिए, अब क्या हो जाएगी, प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ देखो ज्वाइंट हो रहा है ना, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। चलो अच्छे से प्रॉपर्ली पूरा लिख लो। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो जो हमने पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। जो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट किया है उसका हम बेस्ट जो एग्जांपल है, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है नाइलॉन 66 जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें दो उसके मोनोमर होते हैं, याद रखना नाइलॉन 66 के दो मोनोमर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दो मोनोमर होते हैं। एक होता है, कौन सा होता है, एडिपिक एसिड। एक कौन सा होता है, एक एडिपिक एसिड होता है, दूसरा होता है हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। कौन सा होता है, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। और इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मिलने के बाद यहाँ देखो 6 कार्बन है, यहाँ पे देखो 4 कार्बन, ये CH2 है 5 और 6, इस वजह से अगर तो 6 ज्वाइंट हो रहे, इस वजह से इसको नाइलॉन 66 कहते हैं, ठीक है। एडिपिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, अभी 6 है यानी कार्बोनिल कार्बन तो 2 निकल गए, ठीक है। 6 है तो 1 और 2 तो निकल गए, 2 निकल गए, बचे कितने 4, तो CH2 4 बीच में रख दो, ये उसका स्ट्रक्चर याद रखना इजी हो गया। और हेक्सामिथिलीन तो बीच में मिथिलीन कितने हैं, देखो हेक्सा यानी 6 मिथिलीन रख दो और डाइअमाइन दोनों साइड NH2 NH2 रख दो, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। कौन सा हो गया, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। इस तरह से क्या होगा जनरली, देखो यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, माइनस वाटर हो जाएगा और दोनों को ज्वाइंट कर दो, ठीक है। दोनों को ज्वाइंट कर दो, किस तरह से बनेगा, देखो ये ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद ये कार्बोनिल के बाद ये CH2 4 टाइम, उसके बाद ये कार्बोनिल, ये उसके बाद कौन एटम हो गया, देखो OH निकल गया, वहां पे ज्वाइंट हो गया NH, उसके बाद CH2 6 टाइम एंड NH2, क्या होगा NH
2, ठीक है। तो इस तरह का जो पोर्शन है वो क्या होगा, रिपीट कंटिन्यूअसली होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। अभी इस साइड, ठीक है, इस साइड है, वहां फर्दर एक ग्रुप वो साइड का, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो यहां से जो ये बना पूरा, ठीक है, ये क्या बन गया, दो हाइड्रोजन इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या रहेगा, नाइलॉन 6,6, ठीक है। इसका क्या रहेगा, नाइलॉन 6,6 इसका नाम रहेगा। ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है। और एक बात और, पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं कि जिसमें स्टेप पॉलीमराइजेशन हो रहा हो, यानी 1 बाय 1। ये देखो फर्स्ट है इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन और लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन। इस तरह से आप रिएक्शन कर सकते हो। एक और बात कि स्टेप पॉलीमराइजेशन में जनरली पॉलीकंडेंसेशन में क्या होगा कि दोनों के दोनों मोनोमर है वो फंक्शनल ग्रुप आए हुए, देखो यहाँ अमाइन ग्रुप है, यहाँ एसिड ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर आपको क्या देता है, पॉलीमर देता है, ठीक है। अभी यहाँ दोनों साइड रिएक्टिव किसी से आप रिएक्शन आगे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आगे रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अमाइन वाला पोर्शन जोड़ दो, अरे उल्टा करना है, एसिड के साइड अमाइन, अमाइन के साइड एसिड। यहाँ अमाइन पोर्शन है, यहाँ एसिड जोड़ दो। अगर एसिड जोड़ोगे तो लास्ट में एसिड बचेगा, यहाँ अमाइन जोड़ोगे तो लास्ट में अमाइन बचेगा, फिर से अमाइन और एसिड ऑपोजिट, ठीक है। इस तरह से पूरी प्रोपगेशन क्या रहेगी, स्टार्ट रहेगी। और इसे क्या कहते हैं, नाइलॉन 6,6। और ये नाइलॉन 6,6 का क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। ये क्या होता है, उसमें रिपीट होता है। पूरा का पूरा अच्छे से लिख लो। उसके बाद जो सेकंड वाला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन में याद कीजिए, एडिशन को मैंने क्या कहा था, एडिशन में ओनली आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। उसका बेस्ट एग्जांपल हम स्टाइरिन ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं, स्टाइरिन लेके हम पॉली एडिशन, ठीक है, पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नाइलॉन 6,6 वाला जो एग्जांपल है वो आप सबने लिख लिया होगा। देखो ये सारे जो एग्जांपल है इस यूनिट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझने वाली बात हो, पढ़ के भी समझ आ सकता है कि क्या लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको लिख के स्ट्रक्चर याद करना पड़ेंगे कि एडिपिक एसिड है तो किसे कहते हैं, नाइलॉन 6,6 का मोनोमर कौन सा है, ठीक है। वो नाइलॉन 6,6 किसका एग्जांपल है, वो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। स्टाइरिन जोड़ के पॉलीस्टाइरिन बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीस्टाइरिन बनाता है। तो पॉलीस्टाइरिन है वो किसका एग्जांपल है, वो पॉली एडिशन, ठीक है, पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है वो कौन सा देखना है, आइटम लगा लीजिए, ठीक है। कौन सा देखना है, पॉली एडिशन पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन, बराबर, ठीक है। पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसका आपको क्या करना है, एग्जांपल देखना है। देखो उसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो कौन सा है, स्टाइरिन। स्टाइरिन किसे कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या रहता है, पूरी बेंजीन रिंग यहाँ पे रहती है, ठीक है। इस तरह से होगी। एक दूसरा मोल ले लीजिए पॉलीस्टाइरिन का, ठीक है। मान लो यहाँ से हाइड्रोजन में ऊपर की साइड लिखता हूँ, यहाँ CH लिखता हूँ, ये 2 मोल हो गए, ठीक है, ये हो गए। जनरली ये क्या करेगा, इसके जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ क्या करेगा, इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, इसके साथ जोड़ दीजिए, और ये जो है वो क्या करेगा, इसके के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। इस तरह से करेगा। देखो यहाँ जो CH2 है उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, यानी यहाँ बचेगा CH3, फिर उसके बाद CH, यहाँ तो रिंग है ही पूरी। क्या हम पॉलीस्टाइरिन की बात कर रहे हैं, इस तरह से होगा। ये हुआ इतना, ये बोर्ड यहाँ है, ये घूम के इस तरह से है, यहाँ बोर्ड बनाया, ठीक है। यहाँ क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है, पूरी इस तरह से आएगी, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो गया,
इसने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो पॉलीस्टाइरीन जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन सा रहेगा, स्टाइरीन रहेगा। स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा रहेगा, स्टाइरीन रहेगा। यहाँ लिखना रहेगा और क्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये क्या होती है, रिएक्शन होती है। इसके नीचे लिख देना स्टाइरीन और पीछे क्या लिख देना, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पूरा लिख लो, स्टाइरीन एंड पॉलीस्टाइरीन इस तरह से बनता है। यहाँ क्या लिखना है, स्टाइल। ठीक है, ये क्या है, ये स्टाइरीन है, दोनों के दोनों क्या है, स्टाइरीन। ठीक है, स्टाइरीन लेना है और फिर उसकी पर क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो फिर इस तरह का क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये इनिशिएशन स्टेप हुआ, ये क्या हुआ, इनिशिएशन स्टेप हुआ। फिर उसमें आगे आगे क्या होता है, जो उसका यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा हो आएगा। मान लो यहाँ मैं ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने स्टाइरीन ले लिया। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, अनदर मोर ऑफ स्टाइरीन। ठीक है, इस हाइड्रोजन को तो हम बाहर की साइड लिखेंगे। जनरली क्या होता है, सबको पता है कि बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आता है, बता जानता है, और ये घूम के कहाँ जाता है, ये हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। देखो किस तरह का, ये फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन हुआ। अभी देखो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, CH3C, उसके बाद CH, यहाँ पे ये बना। उसके बाद यहाँ क्या है, CH, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा ना, CH2 CH। देखो यहाँ पे CH था ना, वहाँ वो हाइड्रोजन आ गया। ये CH के साथ ये रिंग जोड़ दो, जिसके पास CH है उसके पास भी CH है, और वहाँ क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह का जनरेट होगा। ये क्या बना, ठीक है, इसमें से ये डाइमर, इसमें से ये ट्राइमर, इस तरह से एक से ज्यादा कंटिन्यूअसली होता है। अगर n मोल ले लूं, ठीक है, मैं n मोल ले लूं तो फिर ये इसका क्या मिलेगा, ये इसका जो ये इसका है रिपीटिंग यूनिट बनेगा, ये रिपीट होता रहेगा। और रिपीटिंग यूनिट में आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका रिपीटिंग यूनिट है, देखना वो हर बार रिपीट होगा। ठीक है, तो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होगा, पॉलीस्टाइरीन में रिपीट होगा। तो इस तरह से पॉलीस्टाइरीन बनता है। ठीक है, तो पॉलीस्टाइरीन में पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन देखा, और पॉली एडिशन जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है वो लिखो स्टाइरीन में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लिखना पर क्लोरिक है, वहां इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन, और लास्ट में टर्मिनेशन। तो पता ही है, अगर आप ग्रुप ऐड करना बंद कर दीजिए तो फिर क्या होगा, वो पॉली एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीट हो। यहाँ लिख लेना पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो पहले से आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो देख लीजिए। पॉलीमराइजेशन, पॉली मींस मेनी एंड मर्स मींस कि उसका जो यूनिट है वो होगा पार्ट्स। ठीक है, यानी मेनी पार्ट्स। उसमें एक मोनोमर आएगा, मोनोमर का मतलब 1 मोल होगा। ठीक है, फिर डाइमर 2 मोल, फिर ट्राइमर, ऐसे ज्यादा होकर पॉलीमर बनाता है, इसको पॉलीमर कहते हैं। अभी मोनोमर X के साथ एक लिंक होकर बड़ी चेन बनाते हैं, हायर मोलिकुलर वेट वाला एटम मॉलिक्यूल बनाता है, उसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और प्रोडक्ट जो मिलती है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट जो मिलती है उसको पॉलीमर कहते हैं। और आगे जो रहता है जिसमें से वो बना है, यानी उसका जो मोनोमर है, उसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका कौन मोनोमर है। फिर हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि क्लासिफिकेशन किस हिसाब से, आप नेचुरल, ठीक है, नेचुरल है या सिंथेटिक, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोइलास्टिक, उस हिसाब से भी आप
कर सकते हो। थर्मो उसकी बिहेवियर कैसा है एनर्जी के साथ, थर्मल एनर्जी के साथ, उस हिसाब से प्लास्टिक है, ठीक है। उस तरह से भी पूरा जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हो। क्लासिफिकेशन के बाद हमने टाइप्स देखी थी, 2 टाइप्स थी, ठीक है। कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स थी। स्टेप पॉलीमराइजेशन था, ठीक है। उस हिसाब से स्टेप पॉलीमराइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेप पॉलीमराइजेशन में कौन कौन आएगा, ठीक है। स्टेप पॉलीमराइजेशन था, उसमें पॉली कंडेंसेशन, पॉली एडिशन, पॉली कंडेंसेशन, ये पॉली एडिशन और इसके बाद रिंग ओपनिंग, ठीक है। स्टेप पॉलीमराइजेशन में कौन आएगा? पॉली कंडेंसेशन, पॉली एडिशन एंड रिंग ओपनिंग, ये सारे उसमें आएंगे। और जो स्टेप पॉलीमराइजेशन के बाद था चेन पॉलीमराइजेशन, उसमें आयोनिक पॉलीमराइजेशन था, ठीक है। कौन सा था? आयोनिक पॉलीमराइजेशन था। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन था, ठीक है। कौन सा था? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन था। एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी था, जो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। उसमें पॉली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमने देखा था। उसके अंदर क्या था? स्टेप पॉलीमराइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप पॉली कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में जॉइंट होते हैं 2 मोनोमर और जो 2 मोनोमर है उसके पास क्या रहेगा? वो फंक्शनल ग्रुप। जो कि स्टेप पॉलीमराइजेशन में सबके पास क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप के जो जॉइंट होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था नाइलॉन 6,6 पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन का। कौन सा देखा था? नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 का मोनोमर कौन सा है? नाइलॉन 6,6 का मोनोमर कौन सा है? तो उसमें हमने देखा था एडिपिक, कौन सा था? इथाइल इथिलीन ग्लाइकोल एंड एडिपिक एसिड। दोनों को मैंने क्या बोला था? 6,6 नंबर के कार्बन याद रख लेना उसके नाम पर से, नाइलॉन 6,6। और उसके बाद, ठीक है, पॉली एडिशन पॉलीमराइजेशन देखा था। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि ओनली एडिशन हो रहा है, देखो रिमूव नहीं हो रहा, ओनली क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है हाइड्रोजन और चेन बन रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने स्टाइरिन लिया था। बेंजीन के ऊपर अगर आपको इस तरह से दिया गया है, यानी मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये यानी रिंग होगी और इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों बात क्या होगी? सेम होगी। ये स्टाइरिन है, ठीक है। तो स्टाइरिन का 2 मोल में पर क्लोरिक एसिड आप डाल दो तो फिर उसका जो डाई पॉलीस्टाइरिन, ठीक है, उसका डाइमर मिलेगा, फिर ट्राइमर मिलेगा और उसको ऑन करते जाओ तो आप क्या बोलोगे? अगर n मोल स्टाइरिन दे देते तो फिर आपको पॉलीस्टाइरिन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? पॉलीस्टाइरिन आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ये पॉली एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा अच्छे से। ये यूनिट बहुत ईजी है तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए। जय श्री कृष्ण।